नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा किस तरीके से आप एग्ज़ाम में कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लेटर सीरीज़ से है। तो यहाँ पर ये बताना है कि प्रश्न देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर हमें दोस्तों बताना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। ये दोस्तों एक सीरीज़ चल रही होती है, एक क्रम में ये चल रहे होते हैं और उसी क्रम का हमें पता लगाना होता है किस क्रम में ये बढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें लेटर को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से के से हो गया बी, के का होता है 11 और बी का होता है 2। तो 11 से 2 हो गया, यानी कितना का माइनस हुआ, तो माइनस का 9 हो गया। तो यहाँ पर माइनस का 9 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बी से 14 हो गया, यानी 2 से 14 हो गया, यानी प्लस का 12 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एन से यहाँ पर फिर से डी हो गया, यानी दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं चल रही हैं लेकिन हमें सीरीज़ का वैसे पता नहीं चल रहा है। तो हम अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम दूसरा तरीका इसमें लगा देंगे। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर कि के से बी बन रहा है, बी से एन और यहाँ पर डी बन रहा है। तो हम दोस्तों जब आगे की श्रृंखला देखेंगे तो हमें एक चीज़ यहाँ पर दिखेगा कि एक एक अगर हम छोड़ के चलें, जैसे एकांतर क्रम में चलें, एक एक छोड़ के चलें, तो उस प्रकार से हमें और आसानी से हमारा कम नंबर में श्रृंखला बन रही है। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर के से एन हो गया, यानी इसमें हमने प्लस का 3 कर दिया, क्योंकि दोस्तों के का 11 होता है और एन का 14 होता है, तो प्लस का 3 कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एन का 14 होता है, क्यों का 17 होता है, यानी हमने इसमें भी प्लस का 3 कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों क्यों का होता है 17 और टी का होता है दोस्तों 20। तो 17 में 20 बनाने के लिए प्लस का 3 इसमें भी करना होगा। तो अब जो हमारी अगली अक्षर आएगा अगला, उसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे। तो 20 में हम प्लस का 3 करेंगे तो 23 होता है, 23 पे हमारा आ जाएगा दोस्तों डब्लू। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वह बनेगा डब्लू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। और जो ऊपर श्रृंखला चल रही थी तो देखिए 2 में प्लस का 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में प्लस का 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक एक छोड़ के श्रृंखला चल रही थी, यानी एकांतर क्रम में। तो आपको दोस्तों ये तरीका देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक एक छोड़कर भी हम तरीका को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बन गया और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और तरीका पता चला होगा किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से, वो हमारा लेटर सीरीज़ था, ये हमारा नंबर सीरीज़ है, यानी इसमें आपको नंबर मिलेंगे और उसमें अक्षर थे। तो यहाँ पर भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये भी एक क्रम में चल रहे होते हैं और उसी क्रम का हमें पता लगाना है। तो देखेंगे हम कि संख्याएँ तो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। जब भी संख्याएँ तेज़ी से बढ़ें तो उसमें कोई सी संख्या का गुणा होता है, उसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, इस तरीके से वो बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर संख्याएँ दोस्तों बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, तो हम अंतर देख लेते हैं। तो देखिए 65 में हम प्लस का 5 करेंगे तो ये हमारा बनेगा दोस्तों 70। 65 में प्लस का 5 कर देंगे तो ये बन जाएगा 70, यहाँ पर प्लस 5, तो ये दोस्तों हमारा बनेगा 70। अब 70 में दोस्तों हमें 80 करना है तो यहाँ पर हम प्लस का 10 कर देंगे। अब देखिए 80 से हमें दोस्तों जाना है 95, 80 से 95 जाना है तो यहाँ पर प्लस का 15 कर देंगे। अब 95 से दोस्तों 115 जाना है, यानी प्लस का 20। अब 115 से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सी संख्या यहाँ पर हम भरेंगे ताकि यहाँ पर ये सीरीज़ बन जाए। तो देखिए 5, 10, 15, 20, यानी दोस्तों 5-5 की संख्याएं जो जुड़ रही हैं वह 5-5 की संख्याओं के रूप में बढ़ रही हैं। तो अगली संख्या क्या जोड़ेंगे हम, 20 के बाद अगली संख्या 5 जोड़ के 25। तो यानी 115 में हमें 25 जोड़ना है, तो 115 को हम 25 जोड़ देंगे। तो देखिए 5 5 10 को 0, 2 1 3 1 4 और 1, यानी दोस्तों ये हमारा आ गया 140। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा बन गया 140, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 140 आ गया। ऑप्शन चेक करेंगे तो 140 ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम अगली संख्या भी चेक कर लेते हैं, यानी इसमें हमने देखिए 25 प्लस किया था, तो अगली संख्या में क्या करेंगे 30 प्लस करेंगे। तो 140 में 30 प्लस करेंगे तो 170 आ जाएगा, यानी दोस्तों ये हमारा सीरीज़ सही चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका 140 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या पूछा था। तो इस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि ये हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं और इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है। तो हमारा बड़ी संख्या देखिए इस साइड है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन बड़ी संख्या के हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो आसानी से बन जाते हैं और हमें समझ भी आ जाता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें 9 और 21 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, प्लस करना है, गुणा भाग, आप जिस भी तरीके से करें, पर यहाँ पर 124 आना चाहिए। और वही तरीका इन तीनों में भी होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी वही तरीका होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर देखा दोस्तों, हमने 124 है, तो हमने क्या किया, 9 और 21 को जोड़ दिया। 9 और 21 को जोड़ देंगे तो 21 को 9 से जोड़ देंगे तो ये दोस्तों बन जाएगा 30। अब हमें 124 के पास जाना है। तो हमने देखा कि 3 का अगर हम 4 में गुणा कर दें तो ये बनता है 120। अब 120 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हमने 4 का इसमें प्लस कर दिया। यानी हमने क्या किया था कि दो संख्याओं को जोड़कर दोनों संख्याओं को उनका 4 से गुणा किया, फिर उसमें प्लस का 4 कर दिया। तो इससे भी देख लेते हैं। तो 11 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 36। अब 36 में हमने गुणा का 4 किया था, तो इसमें भी गुणा का 4 कर लेते हैं। तो 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 2 14, तो 144। तो हमने उसमें प्लस 4 किया था, तो इसमें भी प्लस का 4 कर लेंगे, तो 148 बन गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी 148 है। यानी ये तरीका दोस्तों हमारा सही है, क्योंकि 2 में फॉलो कर रहा है। तो तीसरे में भी हम यही तरीका लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हमें संख्या बतानी है और यहाँ पर हमें बराबर दिया है। तो हमने कैसे, यहाँ पर ये जो संख्या हमने लाया था, कैसे लाया था, हमने पहले लास्ट में प्लस का 4 किया था, तो हम इसमें से पहले माइनस का 4 कर देंगे तो 216 हो जाएगा। अब हमने क्या किया था कि संख्या को, दोनों संख्याओं के जोड़ को 4 से गुणा किया था, तो हमने इसमें 4 का भाग कर देना है ताकि दोनों संख्याओं का जोड़ पता चल सके, क्योंकि गुणा करके ये आया था तो भाग करके इसका जोड़ पता चल जाएगा। तो 4 पचे 20, 4 चौक 16, यानी दोस्तों आ गया 54। अब 54 में से एक संख्या थी हमारा 17 और दूसरी ज्ञात करने के लिए हम इसमें 17 घटा देंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए 14 में से 7 गए 7, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 1 गए 3, यानी दोस्तों आ गई हमारी संख्या दूसरी 37। कितना आ गया, 37। तो 37 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से लाया हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने माना एक संख्या 17 है, दूसरी संख्या x है। अब दूसरी संख्या हमारी x हो गई। अब इसका हमें 4 से गुणा करना है और इसमें प्लस का 4 करना है। अब ये हमारा बराबर आ गया 220। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्लस 4 है ये इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो यानी हमारा बचेगा 17 प्लस x, यहाँ पर गुणा 4 और उसमें से माइनस 4 जब घटा देंगे तो 216 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये गुणा के रूप में है, यानी इसको हम यहाँ पर बटे के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा, तो 4 से काट लेंगे तो वही दोस्तों हमारा 54 आ जाएगा। और यहाँ पर 17 प्लस x बराबर 54 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 54 में से 17 घट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 220। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका 37 इसका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी 37 आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेज़, लकड़ी की वस्तुएं, कुर्सियाँ। तो इनमें हमें क्या होता है, ये वेन डायग्राम की क्वेश्चन है, इनमें हमें आपस में संबंध बताना होता है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए लकड़ी की वस्तुएं, तो कुछ मेज़ क्या होते हैं, लकड़ी की वस्तुएं होती हैं। सभी मेज़ लकड़ी की नहीं बनी होती हैं। सभी मेज़ जो है लकड़ी की नहीं बनी होती, क्योंकि कुछ मेज़ प्लास्टिक के भी बनती हैं, फाइबर की भी बनती हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ भी वही है कि प्लास्टिक फाइबर दोनों की बनती हैं और लकड़ी की, यानी ये हमारा हो गया लकड़ी। और हम इसमें देखेंगे तो कुछ इसका हिस्सा, यानी कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की होती हैं और कुछ अलग होती हैं, लेकिन कुछ ही कुर्सियाँ लकड़ी की होती हैं। उसी प्रकार कुछ मेज़ लकड़ी के होते हैं, कुछ मेज़ लकड़ी के होते हैं। और ये लकड़ी और कुर्सियाँ, देखिए लकड़ी और कुर्सियाँ ये दोनों एक दूसरे से केवल कुछ भाग संबंधित हैं, क्योंकि कुर्सियाँ कुछ ही लकड़ी की बनती हैं,
सभी कुर्सियाँ मतलब लकड़ी की नहीं बनती, उसी प्रकार से सभी मेज़ लकड़ी के नहीं बनते, कुछ फाइबर के भी, कुछ प्लास्टिक के भी इस प्रकार से बनते हैं। और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा लकड़ी की वस्तुएं, ये हमारी हो जाएगी कुर्सियाँ, ये हमारा हो जाएगा मेज़। और यहाँ पर मेज़ और कुर्सी दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो बनेगा डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, यानी इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये हो गया लकड़ी की वस्तुएं, ये एक हो गया मेज़, एक हो गई कुर्सी। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेज़ लकड़ी के होते हैं और कुछ कुर्सियाँ भी लकड़ी की होती हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका हमें देखिए पेपर कटिंग किया गया है और इसका हमें आंसर बताना है कि किस प्रकार से इसे खोलेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो तीर लगाया है, यानी इसका कहना है कि इस तरीके से पेपर को मोड़ रहा है और इसको भी मोड़ रहा है, यानी इस तरीके से दोनों साइड से पेपर को ये मोड़ रहा है। तीर का मतलब ये होता है। अब मोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए 2 निशान लगा दिया है और इसी निशान को जब हम पेपर को खोलेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा, वही हमसे पूछा है। तो ये इसका बिल्कुल आसान तरीका होता है दोस्तों कि आप इसे जैसे दर्पण प्रतिबिंब को हम सॉल्व करते हैं, तो आप सीधा वहाँ पर दर्पण लगा के देखेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर दर्पण लगाएंगे और इसे जब खोलेंगे तो ये जो हमारा आकृति है, दर्पण साइड देखिए कौन सी आकृति है, तो ट्रायंगल का जो यहाँ पर देखिए तिकोना भाग है, तो इस तरीके से हमारा देखिए इस तरीके से बनेगा। क्योंकि जब भी हम दर्पण लगाएंगे तो दर्पण साइड हमारा ये जो समतल भाग है ये दर्पण साइड होगा, क्योंकि उस आकृति में भी जो समतल भाग देखिए यहाँ पर ये दर्पण साइड है, तो ये हमारा दर्पण साइड होगा और इस प्रकार से ये बनेगा खुलने पर। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनेगा, तो हम बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से था और यहाँ पर कटिंग था, जब हमने खोला तो ये इस तरीके से बनेगा। अब देखिए उसी प्रकार दूसरा भी है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी दर्पण के साइड समतल भाग है, तो ये भी समतल भाग है, तो इसको भी जब खोलेंगे तो ये समतल भाग इधर साइड होगा और ये तिकोना भाग ऊपर चला जाएगा। यानी इस तरीके से दोस्तों हमारा खोलने पर बनेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए भी बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तिकोना एक यहाँ पर ऊपर साइड है और इसका समतल भाग यहाँ पर एक नीचे साइड है, यानी विपरीत। तो विपरीत इसका बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक ऊपर साइड है और एक नीचे साइड है, तो इस तरीके से इसका विपरीत आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।